जा रहे हैं, पता नहीं जलपान क्यों करना, पर भगवान की जैसी इच्छा जलपान करने चले और जलपान करने वहीं पे बैठ गए जलपान और रो ही रहे थे। तभी वहां से एक संत आ गए और संत का हृदय कैसा होता है? संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय नवनीत के समान होता है। संत जी को इन पे दया आ गई, बोलिए राधे राधे। अब संत जी का हृदय बहुत कठोर था। उन्होंने इनसे पूछा कि क्यों रो रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र नहीं है। अब संत जी को लगा था कि भगवान के लिए रो रहा है, पर वहां जाके पता चला ये तो पुत्र के रो रो थो। अब संत जी बोले कि बेटा, पुत्र से अभी तक किसी का उद्धार नहीं हुआ है। कई राजाओं ने पुत्र की वजह से दुख आ गया है। राजा अंग का एक पुत्र था, तब भी उन्हें दुख प्राप्त हुआ। राजा सगर के कई पुत्र थे, तब भी उन्हें दुख प्राप्त हुआ। तो दुख सब पुत्र से आज तक किसी को सुख नहीं मिला अगर पुत्र भाग में ना हो तो। अब इन्होंने कहा कि आप मुझे ये वेदांत मत सुनाइए, सब पढ़ा है मैंने। पंडित जी को विद्या का भी अभिमान था, ज्ञान में दूसरे सूर्य, द्वितीय भास्कर थे ज्ञान में, दूसरे सूर्य के समान ज्ञान इतना। अब उन्हें ज्ञान का तो घमंड होगा ही, जिसको दूसरे सूर्य के समान ज्ञान हो उसका तो घमंड चरम पे होगा। अब इन्हें भी विद्या का घमंड था। उन्होंने कह दिया मैंने सब प्रमाण कर रखा है, अब मुझे पुत्र दो। तो उन्होंने बोला स्वर्ण विप्रमयातेद्य, स्वर्ण विप्रमयातेद्य प्रारब्धं तु विलोकितम्, प्रारब्धं तु विलोकितम्, सप्तजन्मावधि तव, सप्तजन्मावधि तव, पुत्रो नैव च नैव च, पुत्रो नैव च नैव च। हे पंडित जी, आप एक जन्म की रो रहे हैं, उसको छोड़िए। आपके 7 जन्मों तक पुत्र नहीं लिखा है। अब जो आदमी एक जन्म के लिए रो रहा है, उसे 7 जन्म की बात बता के उसको कितना दुख होगा। उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता, मैं तो अभी एक जन्म के लिए रो रहा था, आपने 7 जन्म की बात बताकर मुझे और दुखी कर दिया है। तो पंडित जी के दिमाग में आया, जो 7 जन्मों की रेखा देख सकता है वो पुत्र भी दे सकता है। अब पंडित जी पुत्र के पीछे पागल, देश और भूमि में मारा। अब पूरा माथा हिल गया। अब उन्होंने बोला अरे ब्राह्मण देवता आप क्या कर रहे हैं? तो बोले अगर आपने पुत्र नहीं दिया तो यही सर पटक पटक के मर जाऊंगा और आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। अब पंडित जी ने सोचा, कहाँ अच्छा खासा घूम रहा था, जो संत थे उन्होंने सोचा अब कहाँ अच्छा खासा मैं घूम रहा था, यहाँ पे भ्रमण कर रहा था, मुझे किसी के संग रुकना ही नहीं चाहिए था, अपना सीताराम जपना चाहिए था। अब फंस गए, ये वापस सर भूमि में पटक सकते हैं, मुझे पुत्र देना ही होगा। अब उन्होंने अपनी झोली से एक फल निकाल के दिया और कहा हे पंडित जी आप ये फल खा लेना, आपके घर पुत्र होगा, पर इसमें कुछ नियम भी है। सत्यम शौचम दया दानम,
असत्यं शौचं दयादानं मेकवक्तं तु भोजनम् एकवस्तं तु भोजनं वर्षावधिक्रियाकार्या वर्षावधिक्रियाकाला तेन पुत्रोति निर्मला। तेन पुत्रोति निर्मला। इस सत्य शौच दया दान एक वक्त का भोजन इसे 1 वर्ष की अवधि में पालन कर ले, बस आपका पुत्र हो जाएगा। इस फल को खाने के बाद 9 महीने के अंदर कह दिया। अब ब्राह्मण देवता उछलते कूदते घर में गए और अपनी ब्राह्मणी को बुलाया। अरे सुनती हो, बाहर आओ। अब जो ब्राह्मणी थी उनका नाम धुंधुली था। आप समझ रहे हैं, धुंधुली जैसा नाम वैसा काम, बिल्कुल उल्टी बुद्धि की थी। कूदते कूदते आई, बोलिए क्या लाए हैं? तो बोले फल लाए हैं। बोल तो ऐसे ही रहे थे जैसे 9 लखा हार ले आए हैं। ये फल से क्या करूंगी मैं? फल तो आप रोज लाते हैं। अब उन्होंने बोला, अरे पगली, ये फल चमत्कारी है, इसको खाने के बाद ये नियमों का पालन करना, तुम्हें एक पुत्र होगा। अब धुंधुली देवी सोचने लगी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाइए, मैं स्नान ध्यान करके फल खा लूंगी। पंडित जी को आश्चर्य हुआ, 10 दिन तक नहाते नहीं है और ध्यान, शायद संत जी की कृपा से बुद्धि सुधर गई है। फल पकड़ा के अपना कर्म कांड करने चले गए। अब इन्होंने हाई लेवल की मीटिंग बुला दी। आसपास की सारे पड़ोसियों को बुलाया, उनकी स्त्रियों को, आसपास के जितने भी स्त्रियां थी सबको बुलाया। कोई नहीं आई, बस बगल की पड़ोसी ना गई तो उसके साथ कह रही हैं ला कि हे बहन, पंडित जी ने ये फल दे दिया है, किसी संत महात्मा के चक्कर में फंसे हैं। पता नहीं वो मुझ पे टोना करना चाहता होगा, इसमें जहर मिला के दे दिया होगा पंडित जी को और मुझे खिला देंगे, अब मैं मर जाऊंगी। पता नहीं उन संत महात्मा का इससे क्या बैठता, ऐसी उल्टी बुद्धि की। पता नहीं संत महात्मा इसे ही क्यों जहर देना चाहते हैं और इसी पे क्यों टोना करना चाहते हैं। उसने कहा कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर इसमें जहर नहीं हुआ, कोई टोना टोटका नहीं हुआ, तो भी लालने पालने दुखम, लालने पालने दुखम, प्रसूतायाश्च वर्तते, प्रसूतायाश्च वर्तते, वन्द्या वा विधवा नारी, वन्द्या वा विधवा नारी, सुखनी चेति मे मति, सुखमे चेति मे मति। हे बहना, लालन पालन बहुत दुख है, मैं इन सब को नहीं करना चाहती। वो नारी वंदनीय जो विधवा हो गई है, जिसका पति मर गया है, यानी ये इनडायरेक्टली कहना चाहती हैं कि ब्राह्मण देवता का गोविंदाय नमो नमः हो जाए। बोलिए राधे राधे। कहती है वंद्या हुआ विधवा नारी, वो नारी पूजनीय है जिसका पति मर गया, यानी इनडायरेक्टली कहना चाहती है ब्राह्मण देवता का सीताराम हो जाए। अब बोली अच्छा, अगर मैं गर्भ है तो उसमें तो मैं भाग भी नहीं सकती। अगर गांव में लुटेरे आ गए, सोचिए इसकी सोच, ये कह रही है गांव में लुटेरे आ गए, जब इसका गर्भ है तभी लुटेरे आएंगे, जब इसका गर्भ होगा तभी लुटेरे आएंगे। लुटेरों को और कोई काम नहीं है क्या?
इसकी सोच जरा देखिए। लुटेरे आ गए। अच्छा लुटेरे नहीं आई, अगर घर में आग लग गई तो सब तो भाग जाएंगे, मैं ही मरूंगी। आज तक कौन नारी मरी है? हाँ एक आध मर गई हूँ वो अलग बात है, पर मैं इतना सोच रही थी ये और कह रही थी अगर मैं, और देखो बहन, अगर मैं एक समय तक भोजन करूंगी तो मैं पतली नहीं हो जाऊंगी। आज किसी की हिम्मत नहीं है मुझे आग दिखा दे, और जब मैं पतली हो जाऊंगी सब आग दिखा दिखा के जाएंगे। तो बोली बहन ऐसा कुछ नहीं हो गया। अच्छा बोली अगर गर्भ हो भी गया, पुत्र सही सलामत हो भी गया तो मैं कमजोर हो जाऊंगी। बोले हाँ तू तो कमजोर हो जाएगी, तो घर का काम कौन करेगा? तो बोली अपनी ननद को बुला लियो। तो कहा कि ननद तो बहुत छोटी है, पता जब भी आती है घर का कुछ सामान सीताराम हुआ होता है, उसको मत बुला, उसको बुलाने की बात भी मत कर, उसका नाम भी मत ले इधर। अब बोली नौकर रख लियो। अच्छा चल मैं जा रही हूँ, तुझे जो मन करे वो कर। अब इसके पीछे से इसकी बहन आ गई, जैसे ही पड़ोसी निकली बहन भी अंदर आ गई। अब इसकी बहन आई, उसका नाम भागवत में नहीं लिखा इसलिए पता नहीं, उसकी बहन अंदर आ गई। अब कहने लगी क्या हुआ बहन, ये पड़ोसिन को क्यों बुलाया था? और वैसे तो पड़ोसिन से रोज रोज झगड़ा होता रहता, बताया ना, बिना झगड़ा किए रोटी नहीं पकती। पर जब किसी की बुराई करना होता है तो दोनों पड़ोसिन संग संग बहन बहन बन के रहती हैं। अब बोली बहन क्या बताओ, पंडित जी फल लेके गए और ऐसे ऐसे सारी घटना बता दी। अब इसने बोला बिल्कुल सही बहन, तू मत खाइयो ये फल, एक काम कर तू ये गाय को खिला दे और गाय की परीक्षा ले, और इस फल की कि अगर गाय का बछड़ा होता है तो सही है, और तू मेरा पुत्र ले लियो, मेरा भी गर्भ है, 9 महीने बाद मैं तेरे को अपना पुत्र दे दूंगी, तब तक तू पेट में कपड़ा बांधे रहे। अब इसने वैसा ही किया, पेट में कपड़ा बांध के पंडित जी को उल्लू बना रही। 9 महीने बाद संतान हुई, और संतान हुई तो पंडित जी ने दिव्य बधाइयां गाई, ढोल बजवाए, आनंद मचाया। अब जो ये धुंधुली देवी थी, इन्होंने संतान की अदला बदली कर ली और दूसरी संतान अपने पास रख ली। अब पैसा दे दी अपनी बहन को, वो चली गई, और इधर इसने बताया कि मुझे पुत्र हो गया है, ये खुशी मना। अब पंडित जी ने तो दान देना शुरू कर दिया, खुशी मनाई। अब उसको दूध कहाँ से आया, उसका पुत्र तो था नहीं वो। अब इधर उसने कहा कि पंडित जी से, हे पंडित जी मुझे दूध नहीं आ रहा है, और इधर मेरी बहन का पुत्र हुआ था वो मर गया, तो उसे मैं बुला लूं? तो उन्होंने कहा बुला लो। पंडित जी तो उत्सव करना चाहते थे, उन्होंने कहा बुला लो। अब बुला लो कहा तो बुला लिया, और असली माँ तो वही थी, आके दूध पिला के वो कुछ दिन रही, फिर वापस चली गई। अब नामकरण की बारी आई तो ब्राह्मण लोग जो थे वो पंडित जी के नाम पे नाम रखना चाहते थे। तो धुंधुली देवी कमर पे हाथ रख के आ गई, बोली अच्छा 9 महीने मैंने गर्भ में रखा और नाम इनके नाम पे, वो जो गाय
था, जो गाय थी उसका भी एक बच्चा हुआ, पर वो बछड़ा नहीं था, उसका पूरा शरीर मनुष्य का था, बस कान गाय के थे। अब उनका नाम तो पंडित जी ने गौकर्ण रख लिया और उसने कहा इस गाय वाले जो बच्चा है गाय का, उसका आप जो नाम रखना चाहे रख लीजिए, पर मेरा नाम धुंधुली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधुकारी होगा। बोलिए राधे राधे। आप पंडित जी ने बोला ठीक है, तुम्हारे नाम पे नाम रख देते हैं। अब धुंधुकारी बहुत दुष्ट, छोटे छोटे बच्चों को उठा के कुएं में डाल देता, किसी की खिड़की फोड़ता, किसी का शीशा फोड़ता, ना जाने क्या क्या करता रहता। पंडित जी को बहुत शिकायतें आती। छोटे छोटे बच्चों को जब कुएं में फेंकना शुरू किया इसने, अब माता जी जो थी वो पिताजी से डराती थी, बच्चों को कहती थी पिताजी आएंगे मारेंगे सो जा। तो अब बच्चों को वो इस चीज से डराने लगी, सो जा वरना तो धुंधुकारी आएगा कुएं में फेंक देगा। अब बच्चों को इस चीज से डराया जा रहा था। अब धुंधुकारी और गौकर्ण जी जो थे वो बचपन से ही संत थे। कियत कालेन तू जातो, कालेन तू जातो, तरुणो तनयारुणो, तरुणे तरुणायुनो, गौकर्णा पंडितो ज्ञानी, गौकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखला, धुंधुकारी महाखला। अब धुंधुकारी तो महाखल था, एक नंबर का दुष्ट आदमी। वैश्याओं का नाच देखने जाने लगा, अपना सारा धन लुटा दिया। अब डंडा निकाल के पिताजी से पूछा, क्यों बे बूढ़े, कहाँ सारा धन छुपा है, बोल जल्दी वरना इसी डंडे से तेरी कुटाई करूंगा। अब पिताजी को ऐसा बोलने लगा। अब पिताजी ने बोला बेटा सारा धन तो तूने ही उड़ा लिया। अब गुस्से में पिताजी को पीटने लगा। धुंधुली कैसे भी थी, बट्टी ही थी, बचाने आई, धुंधुली को भी पीट दिया। अब उस समय उसकी समझ में आई पति की बात मान के फल खा लिया होता तो गौकर्ण ऐसा साधु बेटा होता, ऐसा दुष्ट नहीं। अब क्या करें, गलती हो गई तो हो गई। अब इधर उन्होंने गौकर्ण पंडित जी ने गौकर्ण जी से उपदेश लिया और चले इधर धुंधुली की, उसने जो धुंधुली थी उसकी गरम लकड़ी से धुंधुकारी ने कुटाई की और वो बचने को भागी और कुएं में गिर के इसका अंत हो गया। अब गौकर्ण जी भी इधर तीर्थ यात्रा पे निकल पड़े और इस धुंधुकारी ने घर में वैश्याओं को रख लिया। अब चोरी करके लाता, वैश्याओं को देता। अब थोड़े दिन के बाद जब बहुत चोरी की तो वैश्याओं ने अपनी मीटिंग बुलाई। बोला क्या करें बहन, चोरी की, राजा ने खोज डलवाई, पकड़ा गया तो सबसे पहले हमारा नाम लेगा, इसे भी राजा फांसी देगा, हमें भी देगा, तो क्या किया जाए। सुन, जो काम राजा करना चाहता है वो हम इसके साथ कर देते हैं। अब वैश्याओं ने रात में इसे मदिरा पिला के सुला दिया और फिर मोटा तगड़ा तो था ही, उससे ऐसे तो नहीं मार सकती थी, बांधा और मार, गले में रस्सी बांधी और मार और गला दबाना शुरू किया, उससे भी नहीं मरा और वो चिल्लाने लगा। अब सोची वैश्या कि अगर ये मरा नहीं तो हम लोगों को यही मार देगा, ये अकेला हमें मारने को काफी है। तो उन वैश्याओं ने तप्तांगार समूहाश्च, तप्तांगार
भक्ताङ्गारुसमूहाश्च तन्मुखे हि विशिक्षिपो तन्मुखे विचिद्यते अग्निज्वालाति दुःखेन अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गता। व्याकुलो निधनं गता। अब ये आग के जो शोले होते इसके मुंह में डाले, ये तड़प तड़प के मर गया। बोले जय जय श्री राधे। अब ये वेश्या भाग गई, गोकर्ण जी आए वापस, देखा धुंधुकारी प्रेत बनाए इसके उद्धार के लिए। सूर्य देव अब सबसे प्रश्न किया, सूर्य देवता की गति को रोक दिया। सूर्य देवता जा रहे थे, हाथ किया, सूर्य देवता रुक गए, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अब उन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवत ही वो कर्म है जिससे धुंधुकारी की मुक्ति तय है। तो धुंधुकारी की मुक्ति कराने के लिए उन्होंने कथा का आयोजन किया। वहाँ भी एक 7 ग्रंथियों वाला बास था, उसी में धुंधुकारी घुस गया। और गोकर्ण जी ने जैसे पहले दिन की कथा समाप्त की, पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की कथा समाप्त की, दूसरी ग्रंथि फट गई, तीसरे दिन की कथा समाप्त की, तीसरी ग्रंथि फट गई। इस प्रकार से 7 ग्रंथियां फट गई और धुंधुकारी दिव्य पार्षद बन के भगवत धाम को गया। अब इधर जो पार्षद उन्हें लेने आए थे पूछा कि ये बताइए आपने इन श्रोताओं को क्यों नहीं लिया, बस धुंधुकारी के लिए ही क्यों विमान आया। तो उन्होंने कहा कि समरथ से विभेदेन फल से विरोधेन विभेदेन फल भेदो न संशया। फलभेदो न संशयः। स्वर्ण का भेद हो गया था, फल का भेद नहीं हुआ। इन श्रोताओं ने समर तो किया पर मनन नहीं किया। इसलिए मैं कल बोल रहा था इस कथा को सुनिए और मनन कीजिए। अब इन्होंने ऐसा बोला और ये चले गए। धुंधुकारी का उद्धार हो गया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब धुंधुकारी का उद्धार हो गया। गोकर्ण जी महाराज ने दोबारा अमावस्या से पूर्णमासी पर्यंत तक श्रीमद् भागवत कथा सुनाई और सबका उद्धार कराया। अयोध्यावासिनः पूर्वम् यथा रामेण अंगिता तथा कृष्णेन ते नीतम् तथा कृष्णेन ते नित्यम् गोलोकं यो